नमस्कार, आप देख रहे हैं साने बहादुरगढ़ न्यूज चैनल। आज हम एलएसपी प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश सैनी जी से आज कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो तीखे लगेंगे। और आइए हम बात करते हैं स्वयं मुकेश सैनी जी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं आपको पार्टी की जो प्रोग्रेस हो रही है 2024 चुनाव को लेकर उसकी शुभकामनाएं दे रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके शान बहादुर न्यूज़ चैनल को जो है बधाई देता हूँ कि आप हमेशा से जो है कहीं न कहीं जो है उन लोगों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं जो आज से 75 साल से दबे हुए हैं। और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आप मेरे पास आए। मुकेश सैनी जी, आपका दरअसल हर जो समय है बिजी चलता रहता है। हम चाहे किसी भी बात करें, अगर जब भी आपको समय मिलता है पार्टी के लिए आप पूरा 100% देने की कोशिश करते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा है ना, देखो कोई भी काम करने के लिए हमारे को जो समय तो देना पड़ेगा। क्योंकि जो है ना आज तक 75 साल करीबन 75 साल हो चुके हैं। हम हमारे जो एससी-बीसी और जो छत्तीस बिरादरी के जो दबे-कुचले जो समाज के लोग हैं, उनके साथ जो है हमेशा से भेदभावना की गई है। उनको चाहे किसी भी फ़ील्ड में देख लो कि उनके जो हक और अधिकार है, उनके लिए कोई भी आगे नहीं आता। तो इसलिए जो है ना, हमने जो है 2018 में हमारे लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राजकुमार सैनी जी हैं, इस दबे-कुचले लोगों की आवाज़ उठाने का जो काम कर रहे हैं, वही है इस देश और प्रदेश में। कबीरपुर में अभी हाल-फिलहाल में एक आयोजन हुआ है एससी और बीसी का। कहीं न कहीं आप भी आपकी पार्टी भी कहीं न कहीं इनका उपयोग वोट बैंक के लिए तो नहीं कर रही? ऐसा है चौधरी राजकुमार सैनी जो है ये 2018 में जो हमने लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी बनाई है, वो सभी पार्टियों में जो है जैसे अ, हमारे सुप्रीमो जी ने जो है पहले पावर बंसीलाल की सरकार में भी मंत्री थे और चौटाला सरकार में मंत्री थे। जब इन्होंने देखा कि भी हमारे लोगों के जो हक अधिकार है वो छीने जा रहे हैं और इनकी आवाज़ को जो है नहीं सुना जा रहा, और जैसे-जैसे ये जब हक और अधिकार की बात करते थे, इनकी बात को नज़रअंदाज किया गया था। इसी भेदभावनाओं को देखते हुए चौधरी राजकुमार सैनी जी ने ये सोचा कि अभी जो है, हमारा कोई भी पार्टी हमारी सगी नहीं है, इसलिए इन लोगों के हक और अधिकार को दिलाने के लिए मुझे कहीं न कहीं एक पार्टी का गठन जो है करना पड़ेगा, जो हमारे एससी-बीसी समाज के लिए वो जो है सबसे बड़ी जो बात है। आज जो है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, 2018 में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का गठन करके इन लोगों के जो दबे-कुचले जो समाज के जो लोग हैं, उनकी आवाज़ उठाने का अगर कोई काम करा है, तो वो चौधरी राजकुमार सैनी जी। इसलिए इस पार्टी का गठन किया है, क्योंकि हमारी पार्टी का नाम भी यही है कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, लोगों की सुरक्षा के लिए ये पार्टी बनाई गई है। जी, सबसे मैं बात करना चाहूँगा जिस तरह से ये अभी कबीरपुर में जो आयोजन हुआ है, उसमें ये कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो मुकेश सैनी जी जब भी कोई आयोजन होता है, तो अपना चेहरा ज़्यादा चमकाने की कोशिश करते हैं। नहीं, देखो हम जो है ना पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, और हमें जैसे भी हमारे को जो मैं है रील डाल के ये बताते हैं कि सोशल मीडिया पे मैं मुकेश सैनी हूँ और नहीं, कोई भी पार्टी का ऐसा कोई बंदा देखो जैसे ही हमारे को दिशा निर्देश मिलते हैं पार्टी की तरफ से, हम वहाँ पर जो है 100% देने की कोशिश करते हैं। चाहे वह सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वहाँ जो है प्रेज़ेंटी के माध्यम से। हम कहने का मेरा अर्थ ये है कि जैसे भी हमारे को आदेश मिलते हैं, हम बिल्कुल जो है आगे रहने की कोशिश करते हैं कि भी जो है, क्योंकि जब तक हम आगे नहीं निकलेंगे, तो आगे नहीं आएँगे, तो हम लोगों की आवाज़ उठाने वाला कोई है ही नहीं। इसलिए हमें जब तक हम आगे नहीं आएँगे, तो हमारी सुनेगा कौन? इसलिए हम आगे आते हैं। जी। अगर हम बात करें जैसे-जैसे चुनाव का पीरियड नज़दीक आ रहा है, तो मुझे भी सूत्रों से ऐसे पता लगा कि मुकेश सहनी भी कहीं न कहीं एलएसपी छोड़ सकते हैं। ऐसा है, जो आपके पास ये खबर आई है, ये बिल्कुल 100% जो है गलत है, क्योंकि हम लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सही क्या है? मैं वही बात आपको बताने जा रहा हूँ। हम लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के बिल्कुल सच्चे सिपाही हैं, क्योंकि हमने भी जो है सभी पार्टियों को देख चुके, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी, चाहे इनेलो, और जो है कांग्रेस को तो अभी झेल ही रहे हैं। हमारी आवाज़ उठाने वाला और हमारे हक और अधिकारों के लिए कोई भी पार्टी काम नहीं करी है। 2024 अगर में आपको अगर हमारी अगर 2024 में आपको चुनाव में जो एससी-बीसी वोट क्यों दे? आखिर क्या मकसद से एससी-बीसी वोट दे? क्योंकि आपको तो 36 बिरादरी की वोट लेकर के जीतना है। हमारी पार्टी का जो नारा है, वो 36 बिरादरी को लेकर के है। क्योंकि लेकिन अभी हमारा अभी हमारा आप जो नारा अभी है, आप एससी-बीसी की बात कर रहे थे, अभी 36 बिरादरी।
सुनो ना 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 ना, कैसे होगा ये? बिल्कुल सुनो। हमारी पार्टी का जो विचारधारा है वो एससी बीसी और जो 36 बिरादरी के जो दबे कुचले जो पिटे हुए समाज के लोग हैं उनकी आवाज उठाने का अगर कोई काम करता है इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर, और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी सिर्फ केवल एक ही पार्टी है। बाकी सभी पार्टियां इन एससी बीसी के नाम पर वोट लेने का काम करती है। जब उनके हक और अधिकारों की बात आती है उनका गला काटने का काम करती है, चाहे वो कबीरपुर में ज्यादा संख्या देखने को नहीं मिली, ऐसा क्यों? कबीरपुर में हमारी जो जनसभा थी, एससी बीसी जो महासम्मेलन था, हजारों के लोग में जो है, हजारों संख्या में कबीरपुर वासी और जो आसपास के जितने भी लोग थे वो कहीं ना कहीं आप भी मंच से ये कह रहे थे कि भाई उस कार्यक्रम में जुटो, उस कार्यक्रम में जुटो, पहले से तैयारी नहीं थी क्या? नहीं, देखो मैं वही बात आपको बताना चाह रहा हूँ। सोनीपत के अंदर हमारी हजारों की जो संख्या में वहां पर लोग आए, वो तो सिर्फ सोनीपत के आसपास के लोग थे। अगर पूरा हरियाणा को अगर हम जो बुलाते तो लाखों की तादाद में वहां पे आते, लेकिन ये जो प्रोग्राम था ये वहां के अपने सोनीपत ही हल्के का जो प्रोग्राम, जिसमें फिर भी हमारी काफी संख्या में भीड़ हुई वहां पे, जो कि लोग राजकुमार सैनी को सुनने के लिए वहां पर जो है बिल्कुल कम से कम 3-4 घंटे वहां पर बैठे रहे। और बिना बिना पैसों की भीड़ है वहां पे। ये दूसरी पार्टियां तो पैसे, कोई दारू के उसमें, कोई पैसे देने के उसमें ये भीड़ करते हैं, लेकिन हमारी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है, जो भी उनको सुनने के लिए आते हैं, वो फ्री में आते, अपने खर्चे से आते, अपनी गाड़ी लेके जाते। अभी गांधी जयंती बनाई गई थी, भाजपा की तरफ से सफाई कर्मचारी योद्धाओं को सम्मानित किया गया था। और ठीक हम दूसरी बात करें तो वही सफाई कर्मचारी अगले दिन जो है नारे लगाते हुए मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद के नारे क्यों लगाते हैं? ऐसा क्या है जब वो सफाई कर्मचारियों की जो है उनको मान सम्मान दे रहे हैं, तो सफाई कर्मचारी उनको इस तरह से जो है नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? मैं एक आपको बात बता देता हूँ। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है वैसे वैसे सरकार को सफाई कर्मचारी भी दिखाई देते हैं, पेंशनर भी दिखाई देते हैं, और ये जो है एससी बीसी जनता भी दिखाई देती है। मैं आपकी बात का जवाब देता हूं कि भाई पहले तो उनके पैरों को छुआ जाता है। ये सिर्फ सरकार के वोट लेने के ढकोसले। अगर उनका रियल में अगर उनका मान सम्मान करना है, उन लोगों की क्या आप भी वोट लेने के लिए पाँव छुएंगे? सुनो, मैं जो पहले आपकी बात का जवाब दे दूं। अगर उन्होंने वास्तव में उन बेचारे जो कर्मचारियों का अगर सम्मान ही करना है, खाली पैर छूने से या पैर धोने से उन्हें कुछ नहीं होने वाला, उनका घर नहीं चलेगा। उनका घर चलेगा, उनको जो है पक्का किया जाए और उनकी टाइम पे तनख्वाह दी जाए, तब तो मैं समझूंगा कि ये सरकार जो है इनकी हितैषी है, वरना सिर्फ ये वोट लेने का ढकोसला है। लेकिन हमारी पार्टी इन जो ऐसे जो लोग हैं, दबे कुचले जो लोग हैं, इस टाइप का कोई काम नहीं करेगी, उनको हक दिलाने का काम करेंगे। जैसे हमारी सरकार बनती है ऐसे कर्मचारियों को, जो सफाई कर्मचारी, उनको पक्का करने का हमारी पार्टी काम करेगी। मुकेश जी, अगर चुनाव के दौर में अगर कोई आपके पास बड़े ओहदे का ऊपर आ जाए और कहीं ना कहीं आपको एलएसपी से जाना पड़े, तो क्या आप जाएंगे? देखो, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, हम किसी ना ओहदे के भूखे हैं, ना हमें ओहदा चाहिए। हम अपने घर में खुश है, क्योंकि हमारे घर में हम अपने मालिक हैं। दूसरे के किराए के मकानों में जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि हम अगर चले भी जाते हैं, बाय द वे, मान ले जैसे आपने कहा भाई, अगर हम पांचल साहब भी चले गए, जाए तो हम क्यों जाए? जब हमारे लोगों की हक और अधिकार की वहां पे बात नहीं है तो हमारा जाने का फायदा क्या है? अब मैं आपको बताता हूं, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री जी ने बीजेपी को क्यों छोड़ा, अविपा को क्यों छोड़ा, चौटाला सरकार को क्यों छोड़ा? इसलिए छोड़ा, जब हम लोगों के हकों की जब सुनवाई है ही नहीं वहां पे, तो वहां ओहदे का फायदा और पदों का फायदा क्या है? आप ये बताइए। गठबंधन के साथ जाएंगे? तो मैं आपको बता दूं, तो हमारा जाने का सवाल ही नहीं। गठबंधन के साथ जाएंगे या खुद की सरकार? अगर हमारी पार्टी की विचारधारा से अगर कोई पार्टी समझौता करना चाहेगी और हमारे को अगर ये समझती है कि भाई लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के साथ हम समझौता करके हम इलेक्शन लड़े, तो हमारे पार्टी के सुप्रीमो चौधरी राजकुमार सैनी जी इस बारे में सोच सकते, बशर्ते के वे हमारे जो एससी बीसी और जो 36 बिरादरी के जो लोग हैं, जो दबे कुचले, जिनके अधिकारों को लूटा गया है, जिनको छीना गया है, अगर उनकी आवाज अगर उठाने की अगर हमारी जो है शर्तें
अगर मानते हैं तो हम जो है गठबंधन में हम शामिल हो सकते हैं। एससीबीसी सम्मेलन में एसटी से दूरी क्यों बनाए रखी? ऐसा है ही नहीं, मैंने कहा ना एससी एसटी ओबीसी सम्मेलन होता, आपने तो एससी और ओबीसी को ही लिया। ना SC ST OBC नहीं और 36 बिरादरी के जो आपके बैनर पे खासकर आपके बैनर लोग पे खासकर एससी और ओबीसी लिखा हुआ था, एसटी क्यों कहा? SC के अंदर ST इंक्लूड है, वो उसके साथ ही है। SC के साथ जो SC ST उसके अंदर ही आ जाता है। ये जितने भी मंच पे उनको बोलने का मौका दिया गया, बिल्कुल दिया गया है। सबसे पहले तो हम उन्हीं लोगों को जो है हम उनको मान सम्मान देते हैं। जैसे सोनीपत के अंदर हमारे जो नरसी जो भाई है, जो युवा हमारे जो साथी है, उन्होंने मंच से कहा था कि हमारा SC समाज जो है, बैकवर्ड समाज जो है मंच पे होना चाहिए, बिल्कुल 50-50 कहने का मतलब ये कि हमारे लोगों के अंदर यही भावना है कि उनको सबसे ज्यादा मान सम्मान देना चाहिए, जो 75 साल से उनको कोई पूछ नहीं रहा। हाँ, एक बात जरूर है, जब इलेक्शन का समय आता है, जब तो इनके पैरों में भी पड़ते हैं, ठीक है, वोट लेने के, लेकिन जैसे ही जब इलेक्शन जीत जाते हैं उनको कोई तक नहीं पूछता है। तो मैं हरियाणा की जनता से मैं यही कहना चाहता हूं, अरे समझो, आप सिर्फ वोट के टाइम पे याद आते हो, बाकी वोट लेने के बाद आपको कोई नहीं पूछता है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, आप जानिए, आप देखे, सोचे, समझे, फिर अपना फैसला करें कि आपके हक और अधिकार की लड़ाई कौन लड़ा। वो हरियाणा के अंदर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जो चौधरी राजकुमार सैनी जी है, वो आपकी लड़ाई लड़ने का काम करे, चाहे SC समाज है, चाहे ST समाज है, चाहे OBC, चाहे जो 36 बिरादरी में जो किसी भी जाति का है, जो छठे पिटे कुटे जो समाज के जो लोग हैं, उनकी आवाज उठाने का अगर कोई काम करता है, वो चौधरी राजकुमार सैनी जी करते हैं। सैनी जी बहुजन समाज से क्या अपील करते हैं? मैं इस हरियाणा की जनता से और मैं इस देश और प्रदेश के सभी बहुजन समाज से और SC ST OBC और 36 बिरादरी के जो दबे कुचले जो समाज के लोग हैं, उन लोगों से मैं अपील करता हूं कि अपने अधिकार और हकों के लिए आप लड़ना सीखिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि आपके हकों के लिए कौन कौन जो है नेता लड़ रहा है। और इस हरियाणा के अंदर, मैं कहूँगा पूरे देश के अंदर, अगर आपके हकों के लिए अगर कोई लड़ रहा है तो वो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राजकुमार सैनी जी है। मैं अपील करता हूं, 2024 के जो लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के साथ जो है जुड़े और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की सरकार बनाए। यह सरकार आपकी सरकार होगी। अमन से भी ये कह रहे थे कि SC और BC जो है दो प्रदेश में जो है 2024 के चुनाव को जो है बताएगा कि सरकार किसकी बनेगी। बिल्कुल बनेगी, क्योंकि आज जो है इस प्रदेश का चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे महिलाएं है, चाहे युवा है, सभी जागरूक हो गया है। क्योंकि आज इस देश और प्रदेश के अंदर अंधविश्वास और पाखंडवाद जो चरम सीमा पर है, जिसका चीरहरण करने के लिए आज अनेकों जो नेता जो मैदान में आ चुके हैं। क्योंकि हमारा जो समाज है, जो उनका जो पीछे रहने का जो मेन कारण है, मुख्य कारण है, वो अंधविश्वास और पाखंडवाद है। हमें इस अंधविश्वास और पाखंडवाद से निकलना होगा, हमें सोचना होगा कि सच्चाई क्या है। तो मैं अंत में फिर ये कहूंगा कि अंधविश्वास और पाखंडवाद से दूर रहे और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी को वोट और सपोर्ट करे। जी, LSP जो है प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश सैनी जी से हमने बात की, जो कि एक अधिवक्ता भी हैं और समाज में अच्छी जो है छवि के जो है समाज सेवी भी रहे हैं। समय समय पर वो अपनी समाज में अपनी भूमिका निभाते रहते हैं। उन्होंने अपील की है कि 2024 चुनाव में अगर BC बहुजन समाज अपनी कमर कस लेता है तो वो अपनी सरकार खुद बना सकते हैं। उसको LSP जो पार्टी की वो जो बात हम करें तो LSP पार्टी जो है सरकार आने पर बहुजन समाज को पूरा मान सम्मान के साथ उनको हकों का दिलाने का पूरा प्रयास करेगी। नमस्कार, धन्यवाद।